भरत भूषण तिवारी के अभी हम घटना स्थल पर हैं और भरत भूषण तिवारी को करीब से जानने वाले हमारे साथ एक सर हैं जो इसी बिलौटी का हैं, जो जमैनिया से यहाँ पर आए हैं। इनसे हम भरत भूषण तिवारी के बारे में कुछ जानेंगे। भरत भूषण तिवारी जी के बारे में बताइए सर। पहले तो मैं भरत भूषण जी को नमन करता हूँ जी। भरत भूषण तिवारी जी थे वो कोई सरकार नहीं थे, ना कोई वो मंत्री थे। एक भसनपुर आम आदमी इंसान थे वो, जो कि हमारा हाल चाल पूछने के लिए आते थे, हमारा समाचार पूछने के लिए आते थे कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। जिस टाइम आज तो ये बत्ती दिख रहा है आपको, उस टाइम बत्ती नहीं था। जब से भरत तिवारी भूषण आ रहे थे हमारे पास, समझ गए ना, आते थे वो हमारे से हाल चाल पूछते थे। पूछने के बाद लेकिन हमें तो ये मालूम नहीं था कि सरकार ऐसा म्हणजे हरकत करेगी, इसी तरह उनको म्हणजे मृत्यु हो जाएगा, ये हम अपने दिल के अंदर नहीं जानते थे सर। लेकिन रह गया बात कि एक से एक कमेंट करने वाले आते हैं, कुछ कमेंट कर चले थे। हमें बहुत तकलीफ होता है सर, क्योंकि हमारे लिए पूजनीय हो। कुछ असामाजिक तत्व के नेतागण भरत भूषण तिवारी के ऊपर कुत्ता, बिल्ली, गुंडा, माफिया के संज्ञा दे रहे हैं, जो कुर्था विधानसभा के नगमनी जी कहाँ जाते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? वो इस तरह से बोल रहे हैं भाषा, उनको नाग बारे में क्या अरे उनको तो नागमणि पहले कहने में शर्म आ रही है सर, उनको नागमणि कहने में शर्म आ रही है। जो व्यक्ति को कुत्ता, बिल्ली और सियार बोलते हो, उस व्यक्ति को ये अच्छा शोभा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ही नागमणि है। उनसे खतरनाक तो कोई है ही नहीं सर। नागमणि का मतलब क्या होता है सर? कम से कम एक अपना भाषा पर तो सही में रखना चाहिए सर कि मैं किसे क्या बोल रहा हूँ। हमारे पूजनीय देवता जैसा आदि इंसान को वो कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं। वो नेता नागमणि उस पर शूट नहीं कर रहा है। एक हमारे गांव में कहा जाता है कि गेहूंमन और धामिन का क्रॉस होता है डोड़, तो नाग के जगह पर डोड़ सांप है और वो कुछ नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो बार बार जैसे कि बरसात होता है ना, तो निकल कर वो डसता है, वही डसने वाला काम कर रहा है, खाली जातिवाद फैला करके और विवाद बना रहा है, नहीं तो और उसका कुछ नहीं। सिर्फ इसी के नाम पर वो अपना राजनीति चमका रहा है। जीतन राम मांझी के बयान सुने हैं साहब? उसको तो अनपढ़ गवार, उसको लेवे मत कीजिए। उसका बयान का कोई महत्व है बिहार में? वो तो काहे न कैसे कैसे नीतीश कुमार उसके पीठ पर थपथपा दिए कि एक बार मुख्यमंत्री बन गया, नहीं तो उसका क्या है? कुछ नहीं, उसका अस्तित्व क्या है? अच्छा, एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि वो अगर कोई भाषा का अगर प्रयोग करे सोशल मीडिया पर इस तरह से अभद्र शब्द का कि कुत्ता, बिल्ली, गुंडा, अच्छा है, और अगर जनता बोल देवे, पत्रकार बोल देवे, तो बड़ा ही तो दुखद हो जाता है। वो बोलेगा क्योंकि उसका सेंस ख़त्म है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में उसी के नागरिक, उसका वोटर उसको खुलेआम गाली देते हैं। क्यों नहीं उसको कुछ कर लेता है? उसका काम ही यही है और कुछ नहीं। उसका क्या काम है? आज कोई भी पिछड़ा अति पिछड़ा पर कोई उस तरीक़े का प्रॉब्लम आता है या कितने लोग कैसे मर रहे हैं, कभी जाकर संज्ञान लेता है? कभी नहीं। बस माइक में बोल देना है कि हाँ ऐसे ऐसे है, अच्छा को ख़राब बोल देना है, अपना चमका लेना है, मीडिया में रहना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं किए हैं। सर, मुसहर समाज में जो दारू बेच रहा है लोग, उसका कोई भी अथी नहीं है। मान लीजिए कि जो भी मुसहर लोग दारू बेच रहा है, उसका बिहार में तो कोई अथी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हर एक ठाई दारू पकड़ा रहा है, हर एक ठाई समाज में दारू चल रहा है, उसका तो कोई न्यूज नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, उसमें जीतन राम मांझी जी क्यों नहीं बोलते हैं? हम भी दलित असामाजिक परिवार से तत्व के हैं। लीडर का इस सब तरह बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटते जा रहा है, लेकिन उसके प्रति तो कुछ बोल ही न रहे हैं। पतियावा वाला घटना हुआ, कितना बीजेपी के लोग आवाज उठाए? कोई नहीं सर। कोई उठाया आवाज? एक तो बात मैं बताना चाहता हूँ सर, जीतन राम मांझी जी के विषय में। हाँ, बोलिए। आप तो बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने बोला कि इसे क्रिमिनल था, गुंडा था, बदमाश था। इन्होंने जीतन राम मांझी बोला कि वो ने अच्छा काम किया। जीतन राम मांझी जी जो है ना, उनको तो विषय में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है सर कि जो कीचड़ में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कुर्सी मिल जाए तो उन्हें कुर्सी प्यारी होती है, कीचड़ उनको कहाँ दिखाई दे रहा है सर? में शराब बेचवा रहे हैं। जो कीचड़ में रहने वाले लोग हैं, उनसे अच्छा आदमी कहाँ दिखाई देगा? उन्हें पता नहीं है सर कि अच्छा आदमी कहाँ मिलते हैं, अच्छा पुष्प कहाँ मिलता है, अच्छा इंसान कहाँ मिलता है। उन्हें ये जीतन राम मांझी का पता नहीं है। उन्हें तो नीतीश कुमार ने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया तो सोच रहे हैं क्या, अरे बाप रे बाप, अब तो इस दुनिया में साला एक कुएं के अंदर मेढक था ना, उसी का जैसा उनका हाल है।
वो सिर्फ अपना राजनीति करता है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना दिन से राजनीति में है ना, अभी अपने विधानसभा क्षेत्र से उनको उनके फंड में जितना सीट आया था किसको दिए? सब अपने परिवार वालों को, दामाद का, बेटी को, बहू को, पत्नी को, अपने क्यों नहीं किसी और अपने ही जाति में किसी और को एक टिकट दे दिए, काहे नहीं दिए? ये भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं? तो वो बस अपना राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है वो।